अच्छा, कल हमने रिप्लेस के बारे में पढ़ा। व्हाट इज रिप्लेस? व्हाट इज रिप्लेस? रिप्लेस क्या है? इट्स अ मेथड इन पाइथन व्हिच इज यूज्ड टू रिप्लेस a specified word alphabet or a phrase with another specified phrase। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उस पे पर्टिकुलर प्लेस पे कोई चेंज करना चाहते हो, ठीक है, रिप्लेस करना चाहते हो, तो देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ ए रिप्लेस मेथड। ये हमने अच्छे तरीके से किया है। फॉर एग्जांपल, लेकिन इसका ये जो है सिंटेक्स क्या है, हमने स्ट्रिंग का नाम लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो आपका होगा जिसमें स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, उसके बाद डॉट, उसके बाद ये मेथड है हमारा, ठीक है, रिप्लेस। उसके बाद ओल्ड वैल्यू जो आपको चेंज करना है वो लिखना है, किससे लिखना है? न्यू वैल्यू। और बाद में काउंट भी लिख सकते हैं कि कितने बार आपको चेंज करना है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रिंग में ए 10 बार आया है तो आप यहाँ पर 8 लिखोगे, तो उसका मतलब है कितनी जगह पर वो चेंज होगी, कितनी प्लेस पर चेंज होगी? 8 प्लेसेस पे। क्लियर? यस सर। ये हमने क्लियर किया है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब आपका सिलेबस जो है, पता नहीं उसने इन और नॉट इन ऑपरेटर इसमें घुसा दिए फंक्शन के साथ, सॉरी मेथड के साथ। रिप्लेस लिखा, उसके पहले लेंथ, रिप्लेस, लोअर, अपर, और उसके बाद क्या लिखा उसने? इन एंड नॉट इन। पता नहीं उसको क्या हो गया ऑपरेटर, हालांकि हमने पहले ही पढ़े हैं। ऑपरेटर हमने पढ़े कि नहीं? हमारे पास 2 ऑपरेटर है। यहां देखो बेटा, 2 ऑपरेटर आपने पढ़े जिनको हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या कहते हैं? मेंबरशिप मींस अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, आप वहां पर फॉर्म भरते हो, किस मकसद के लिए? वहां के मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जाता है क्या आप इसके मेंबर है, इसका आउटपुट क्या होगा, वेदर यस या नो। अगर आप उसके मेंबर होंगे तो आप कहोगे यस, नहीं होंगे तो आप कहोगे नहीं। तो इसी तरीके से हमारे पास भी अगर कोई लिस्ट है या कोई टपल है, वहां से क्या देखना है, पर्टिकुलर आइटम वहां पर मौजूद है कि नहीं है। सपोज आपके पास लिस्ट है 24, 36, 35, इसमें से आपको देखना है वेदर 35 इज इन द लिस्ट और नॉट, ठीक है। तो अगर देखना है क्या ये उसमें है या नहीं है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन ऑपरेटर का। या कभी कभार हम कहते हैं नॉट इन, इससे भी पता चलता है कि 35 इज नॉट इन। हम कहते हैं कि 35 नॉट इन ए में 35 नहीं है, तो उसका मतलब है क्योंकि है यहां पे, तो उसका आउटपुट क्या जाएगा? फॉल्स, क्योंकि 35 है। आपका ये जो है ना ऑपरेटर, ये क्या बोल रहा है? नॉट इन। अगर आप कहोगे इन 35 इन यस, उसका मतलब उसका आ जाएगा ट्रू। तो यहां पर 2 ऑपरेटर्स हम फिर से पढ़ रहे हैं, हालांकि मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पहले ही पढ़े हैं। तो पहला मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है? इन। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पॉसिड लिस्ट और नॉट, ठीक है। इससे क्या होता है? इन से इससे हम चेक करते हैं क्या आपका जो एलिमेंट है क्या वो पर्टिकुलर लिस्ट में, टपल में या कोई किसी स्ट्रिंग में वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। आपके पास स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, आपको देखना है इसमें एच प्रेजेंट है या नहीं है, देन यू कैन मेक यूज ऑफ इन ऑपरेटर, ठीक है। अगर आपको किसी कैरेक्टर को भी ढूंढना है क्या ये उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप वहां पर किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं? इन ऑपरेटर का। रिटर्न इज ट्रू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कब? इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट। अगर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है हमारा नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है? दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक वेदर एन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। इससे पता चलता है कि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू, अगर है तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। हम चेक करेंगे, देखो कैसे। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में ये सारे कैरेक्टर्स है, हमारे पास ये एलिमेंट्स है TUTOR, ठीक है। हम देखना चाहते हैं इज zen इन लिस्ट, क्या ZIN लिस्ट में है? है नहीं है, है नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट करो zin इन लिस्ट। zin इन लिस्ट मतलब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है।
या यहां पर सिर्फ Z लिखो, Z इन लिस्ट है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर होगा तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। क्लियर हो गया? तो इन से हमें क्या पता चलता है? इस इन से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखते हैं क्या वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जैसे यहां पर है Z इन लिस्ट, क्या लिस्ट में Z है? अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। बिल्कुल क्लियर? क्लियर हो गया? अब दूसरा TUTO, अब इन ऑपरेटर से इफ T इन लिस्ट, थोड़ा सा मैंने इसको इलैबोरेट किया है, इफ स्टेटमेंट लगा दिया हमने, इफ एंड एल्स। अगर इफ मैंने लिखा है इफ T इन लिस्ट, अगर T लिस्ट में मौजूद है, इस लिस्ट में क्या है? अगर इफ लिस्ट में T प्रेजेंट है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? लिस्ट इज हैविंग एन एलिमेंट T। वरना क्या आ जाएगा? लिस्ट इज नॉट हैविंग एन एलिमेंट। ठीक है, समझे मेरी बात? यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया है? हमने यहां पर इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया। हमने यहां पर कंडीशन लगा दी इफ T इज इन लिस्ट, अगर इस लिस्ट में क्या प्रेजेंट है तो आउटपुट क्या आना चाहिए? अदरवाइज आउटपुट क्या आना चाहिए? तो उसका मतलब है T है प्रेजेंट, है कि नहीं? तो आउटपुट क्या आएगा? लिस्ट इज हैविंग एन एलिमेंट। क्लियर? इनसे इन क्लियर हो गया? ठीक है, इनसे हम ये पता चलाते हैं कि हम आपके स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कैरेक्टर मौजूद है, आपके टपल में या आपके लिस्ट में पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। यहां तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना मत है, आगे बढ़ेंगे। और एक थोड़ी सी इसमें हम लिखेंगे x का वैल्यू क्या है। अगर हम स्ट्रिंग लेंगे हाउ आर यू, ठीक है, इसमें मैं देखना हूं C इन लिस्ट, क्या C इसमें है? इफ C इन x तो प्रिंट क्या होगा? वरना क्या होगा? प्रिंट नो। मामला खत्म। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? यहाँ पे नो। C है? नहीं है। कोई कैरेक्टर है C? नहीं। तो उसका मतलब है यस नहीं। अब क्या आ जाएगा? नो। तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा नो। क्लियर? यस सर। तो इनसे हमें क्या पता चलता है? अगर आपने किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी ढूंढना है देन यू कैन मेक यूज ऑफ है इन ऑपरेटर। किससे पता चलेगा? इनसे पता चलेगा। अब यहां पे एक टपल लेते हैं 23 65 77, ठीक है, ये सारे प्रिंट 23 इन टपल। क्या 23 है इसमें? यस सर। है? कहां पे है? यहां पे। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर? यस। ठीक है, अब नॉट इन पे जाते हैं। किस पे जाएंगे? नॉट इन। अगर इन बिल्कुल आसान है, इनसे हमने ढूंढना है, पता चलाना है क्या पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में, टपल में या स्ट्रिंग में। ठीक है, अब यहां पर ये एक हमारे पास लिस्ट है TUTO। अब हमने लिखना है इफ P नॉट इन लिस्ट, अगर P उसमें प्रेजेंट नहीं है। मैंने यहां पर नॉट इन का इस्तेमाल किया है, वहां पर हम इन का इस्तेमाल करते थे। इफ P नॉट इन लिस्ट, अगर P इसमें नहीं है तो प्रिंट क्या होगा? लिस्ट इज नॉट हैविंग एन एलिमेंट P। अदरवाइज क्या होगा? लिस्ट इज हैविंग एन एलिमेंट। क्या यहां पे है? नहीं। तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? ये वाली है, ये वाली? P नॉट इन लिस्ट, P तो है ही नहीं। अगर P है ही नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट। ताबिश क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगा। अब ये वाली स्ट्रिंग ले लो। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसका किसके हवाले कर दिया हमने? x के। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं इफ हाउ नॉट इन x, अगर हाउ इसमें नहीं है, नॉट इन अगर इसमें, हालांकि इसमें है, मैं इसे बोल रहा हूं इफ हाउ नॉट इन x, अगर इसमें हाउ नहीं है तो प्रिंट क्या होगा? यस। अदरवाइज प्रिंट विल बी नो। हाउ है? यस। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? नो। नॉट इन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन है बड़ा बढ़िया है। इफ हाउ नॉट इन x, अगर हाउ x में नहीं है तो आउटपुट यस आ जाएगा, अगर है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? नो। नो। तो जाहिर सी बात है वो तो वहां पे मौजूद है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? नो। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। x हाउ आर यू इफ z नॉट इन x, अगर z इसमें प्रेजेंट, अगर आपका ये z नहीं है तो प्रिंट आ जाएगा ये, अदरवाइज प्रिंट क्या आ जाएगा? यहां पर z है नहीं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? जाहिर सी बात है। ठीक है, क्लियर? आगे हाँ, लास्ट वाला जो आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट पोर्शन स्लाइसिंग का, ये आपके सिलेबस का लास्ट पोर्शन है। वो क्या है हमारा? स्लाइस। स्लाइस किसको बोलते हैं?
जूस को स्लाइस शेप स्लाइस मीन्स जिससे हम स्लाइस किसको बोलते हैं जिससे हम एक स्ट्रिंग को नहीं Different स्लाइस किसको parts. लफ्जी Easy लफ्जी माने access मुझे के बताओ लिए स्लाइस parts. लफ्जी माने क्रिएटिंग ऑफ गिव मी द स्लाइस ऑफ दिस ब्रेड व्हाट डज इट मीन एक स्मॉल पीस एक small छोटा सा पीस बड़े पीस में से छोटा सा पीस निकालना स्मॉल पीस आलू के स्लाइसेस भी निकालते हैं कि नहीं यस 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 ब्रेड के स्लाइसेस भी करते हैं कि छोटा नहीं? सा बड़ा टुकड़ा। ब्रेड होता है छोटा सा निकाल दो वहां छोटा से सा उसको टुकड़ा। स्लाइस बोलते हैं तो अब यहाँ पर क्या मतलब है स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा ठीक है उसको हम क्या कहेंगे सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे अगर हमारे पास इतनी बड़ी स्ट्रिंग है हम इसमें से यहाँ तक ले लेंगे ठीक है वो क्या है स्लाइस वो है ना स्लाइस स्लाइस मीन्स बड़े पोर्शन में से छोटे छोटा पोर्शन को निकाल देना अब चूंकि यहाँ पर बड़ा पोर्शन छोटा पोर्शन तो है ही नहीं यहाँ पर किसके साथ हमने वाबस्ती की है स्ट्रिंग के स्ट्रिंग के साथ साथ। अब स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर पोर्शन को निकालना है तो जाहिर सी बात है मैं एक छोटे से पोर्शन को निकाल रहा हूँ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ये वाला पोर्शन निकाल रहा हूँ तो स्लाइस ही है ना स्लाइस है ना कि नहीं Slice. वो इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज ए वे ऑफ क्रिएटिंग ए सब स्ट्रिंग इससे क्या बनती है Substring. यानी स्लाइस ठीक है आपने यहां से ए बी निकाल दिया ये चूंकि बड़ी स्ट्रिंग थी हमने सिर्फ किसका निकाल दिया ए बी या ए बी सी निकाल दिया इसमें से तो ये क्या बन गई हमारी सब स्ट्रिंग ये क्या है सब स्ट्रिंग किससे निकाल दी हमने स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को बाहर निकालना निकालना। एक स्लाइस को निकालना उसी फ्रॉम को- ए गिवन स्ट्रिंग ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं स्लाइसिंग स्ट्रिंग स्लाइस क्लियर क्लियर है in this process we extract a portion of the piece of a string using किसका इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स इंडेक्स का अगर आपने किसी पर्टिकुलर पोर्शन को किस में से निकालना है किस में से निकालना है स्ट्रिंग से अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन निकालना है कहां से निकालना है String वही से। से तो आप किसका इस्तेमाल करोगे इंडेक्स इंडेक्स का इस्तेमाल करोगे वरना तो मुमकिन ही नहीं है ठीक है इंडेक्स आपको पता है इंडेक्स आपने पढ़ा है व्हाट इज इंडेक्स जो से देखो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है Zero हेलो से- पाइथन जीरो से यहां देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है नाम क्या है Hello Python. इसकी इंडेक्सिंग लगा दो ये Zero, H one, E L L O हाँ इतना ही लिखा P Y ये बीच में स्पेस है ये White space. वाई स्पेस भी माने रखता है हाँ। P Y T H O N अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है जीरो जीरो से स्टार्ट जीरो Yes, इंडेक्सिंग yes, है 0 1 2 3 लास्ट का क्या है 11 ठीक है अब यहां से आ जाओ यहां से क्या होगा -1 -1 -2 Minus two, होगा minus करा three, दो। minus four. अगर आपको ये वाला प्रिंट करवाना है L O प्रिंट करवाना है तो हमें अगर आपको कौन सा प्रिंट करवाना है Y Y. अगर आपको कौन सा प्रिंट करवाना है H. देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इंडेक्स इंडेक्स नंबर आप लिखो कोई प्रिंट करो 9 को वो उसको प्रिंट करवा दे आप उस एलिमेंट को प्रिंट करवा दो जो किसके कहां पर प्रेजेंट है 9 जिसका इंडेक्स नंबर क्या है 9 तो वो उसको प्रिंट करवा देगा कैसे आप प्रिंट करो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इसका नाम है ना स्ट्रिंग में से प्रिंट करो 0 वाले को तो आउटपुट क्या H, जाएगा H. मामला खत्म खाते आप प्रिंट कर दो स्ट्रिंग में से 7 को वो 7 को Y. वो क्या है हमारा y ठीक है प्रिंट कर दो स्ट्रिंग में से N, 11 N, को N. वो कौन सा है n प्रिंट कर दो स्ट्रिंग में से 12 को वो नहीं है आउट ऑफ वो एरर है आउट ऑफ रेंज आउट ऑफ नहीं दिखा देगा मामला खत्म बस बिल्कुल आसान है ठीक है है अगर आपने पर्टिकुलर पोर्शन को निकाला है हालांकि मैंने यहाँ पर एक ही अगर दो निकालने हैं तो मुझे निकालना है P ये वाला पोर्शन असली स्लाइस तो यही है हालांकि ये भी स्लाइस है पर्टिकुलर कैरेक्टर को निकालना छोटा सा कैरेक्टर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इस स्ट्रिंग में से वो भी स्लाइस है वो भी स्लाइसिंग है लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर P या यहाँ से लेकर पाइथन ही निकालना है या P Y T निकालना है इसको निकालना कैसे निकालेंगे प्रिंट 6 7 प्रिंट 6 7 नहीं 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 आगे बढ़ेंगे आप इतने उतावले हो रहे हैं आप नेगेटिव स्ट्रिंग से भी हो सकता है आप स्ट्रिंग में से -1 को कर दो तो कौन सा आ जाएगा N आप स्ट्रिंग में से निकालो -5 Y माइनस से भी नेगेटिव इंडेक्सिंग जिसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है ऊपर जीरो बेसिक वो ये नेगेटिव कौन सा हमारी Negative. -1 -2 -3 अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में से प्रिंट करो किसको -5 -5 को तो -5 पे क्या Y. बैठा है y स्ट्रिंग में से -12 तो -12 से यहाँ पर क्या जाएगा हालांकि वहां पर क्या दिखा दिया उसने एरर Error. यहाँ पर इसने दिखा दिया क्यों यहाँ पर 12 -12 एग्जिस्ट होता है क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 1 से स्टार्ट होती है
ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये वाला पोर्शन अगर निकालना है Yes, sir. 2 3, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला ऑपरेटर, उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, आपको निकालना है 5 से 7 तक, वो सारे आ जाएंगे, बीच में क्या लगा देंगे, स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, Yes. आपको निकालना है 7 में से 7 से लेकर 10 तक, तो जितने होंगे 7 से लेकर 10 तक वो सारे के सारे आ तब जाएंगे। अगर बस। 7 निकालना होगा फिर 9 8 So go directly to 7 or 8. तो शुरू डायरेक्ट अच्छा, मुझे एक बात, लेकिन यहाँ पर मसला है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ से यहाँ थोड़ा आप जहन में रख दो, ये जो स्लाइसिंग ऑपरेटर बीच में बैठा है ना, Yes, sir. इसके लेफ्ट साइड ये जो है ना ऑपरेंड और राइट में ऑपरेंड। अगर आपने लिखा है इसमें से निकाल दो 7 10, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 7 से स्टार्ट, कहां से, 7 से लेकिन एंड होगा 9, 10 नहीं 9, 9. ठीक है। Yes, sir. अगर आपको निकालना है x से लेकर कहां तक, ओ यहाँ देखो, White. अगर आपको निकालना है x से लेकर White. y तक, ये स्टार्ट करेगा बिल्कुल x पोजीशन जो भी आपने दी होगी, लेकिन इसकी पोजीशन होगी y -1, y -1। समझ क्यों नहीं है, Zero ये रखा है इसलिए ये मुझे मालूम क्यों आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हेलो पाइथन है ना, Yes, sir. हेलो पाइथन में से आप निकाल रहे हो 3 से लेकर 8 तक। 3 कौन सा है हमारा, 3 तो 3 है, लेकिन 8 में कौन सा आ जाएगा, 7th पोजीशन वाला। एक्चुअल में इसकी इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट, 0 से ही स्टार्ट करते ये आपको खुद समझना था। ये साल वो तो पता है 0 से होगा, 0 से अब 0 से स्टार्ट होगा, आपको 3 से 8 तक निकालना है, लेकिन आ जाएगा आपको 3 से 7 तक। देखो कैसे, आपको क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, यहां तक स्टार्ट, ठीक है, यहां से होगा 3 4 5 6 7, यहां तक ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपको। क्या है, कहां गया वो यहां पे बैठा है, ये LOPY, ठीक है, क्लियर, लोपी क्या है, LOPY आ गया हमारा, बस क्लियर हो गया। Yes, sir. अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन को निकालना है एक्स पोजीशन, किसमें से, एक्स पोजीशन से स्टार्ट होगा, इसको क्या होगा, हाँ एक्स पोजीशन से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कहां पे होगा, y -1, मामला खत्म। Yes, sir. ठीक है, स्लाइसिंग ये भी है, आगे बढ़ेंगे। देखो अब इसके एग्जांपल ले लेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम है हेलो पाइथन, ठीक है, आपको पहले पूरी की पूरी प्रिंट करवानी है, तो आप लिखोगे प्रिंट वैर आ जाएगा, इससे क्या होगा, आज क्या देखो, अगर आपने लिखा प्रिंट वैर कोलन और वैर, इससे क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि वैर किसके बराबर है, Hello, Hello, White. White. बराबर. तो यहां पर आपने लिखा ना इसको डबल कोट में लिखा ना सिंगल कोट में, इसका मतलब है इसका वैल्यू आ जाएगा, आपने खाली लिखा ना इसको, जो सिंगल कोट है डबल कोट में वो तो वही आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा वैर, उसके बाद आ जाएगा सेमीकोलन, जो आपने लिखा है यहां पे, जो आपने लिखा है, उसके बाद वैर का मतलब क्या है, हेलो पाइथन, वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आपने लिखा प्रिंट वैर 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8. उसके बाद प्रिंट होगा 3 से लेकर 8 तक जितने भी आ जाएंगे, उसका मतलब है 3 से लेकर 0 0 1 2 एंड 3 से लेकर 7 तक, 3 4 5 6 7 यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाए LOPY, बीच में स्पेस भी कंसीडर की जाती है, ठीक। Yes, sir. अब दूसरा, तो यही आउटपुट आ गया ना, वैर 3 से 8 तक, वैर 3 से 8 तक, कौन, LOPY। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपने अब ऐसा लिखा, ओ अगर आपने लिखा ऐसे फिर लिखा 5, तो क्या होगा, आपने कोलन लिखा है फिर लिखा 5, प्रिंट क्या होगा, ये जो दोनों है ना, इसके लेफ्ट और राइट साइड में जो ऑपरेटर्स बैठे हैं, किसके लेफ्ट और राइट साइड में, ये जो स्लाइसिंग ऑपरेटर है ना, Yes, sir. इसके लेफ्ट और राइट साइड में हम लिखते हैं 7 से लेकर 9 तक। ये जो दो है ना, ये ऑप्शनल है, इनको दे दो या ना दे दो, इनको आप नहीं भी दोगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन देखो कैसे, अगर आपने लिखा है 9, इसका क्या मतलब है, 0 से लेकर 9 तक. 0 से लेकर 9, इसको कंसीडर ये क्या करेगा, 0. अगर आपने लिखा ऐसे 9 या ऐसे लिखा 9 और उसके बाद कुछ नहीं, 9 तो 0,
अगर यहां से आपने लिखा हाँ ये 0 से लेकर 9 तक, इसको क्या 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 प्रिंट करवा देगा? 9 से लेकर एंड तक, एंड तक 9 से लेकर एंड तक अगर आपने लिखा द फर्स्ट ऑपरेंड डिफॉल्ट टू 0, पहला ऑपरेंड क्या है? 0 इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है ले लेगा। अगर आपने कुछ नहीं दिया, ओ आपने यहां पर लिखा, इसके बाद लिखा 9, आपने पहला ऑपरेंड दिया, नहीं सर लेकिन डिफॉल्ट ये ट्रीट क्या करेगा उसको? 0 लास्ट ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? which means if we do not give the first operand, the slice starts from character at the index 0. 0 In slice the leftmost string, ये वाला string up to y minus 1 character. Similarly y operand is also optional by default, it is -1. by default क्या है ये? लास्ट वाला -1, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो उसको -1 कंसीडर कर देगा। अगर आपने लिखा 9 और फिर लिखा ऐसे, तो उसका मतलब है यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? -1 यानी 9 से लेकर एंड तक। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप लेफ्ट और राइट ये जो है ना ऑपरेंड्स, इसका इस्तेमाल नहीं कर, अच्छा अगर आपने इतना ही लिखा है, तो अगर आपने यही लिखा है तो क्या होगा? सॉरी पूरा पूरा का Sorry. पूरा। Sorry. अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो पूरा का, अगर आप ऐसे ही लिखोगे दो और, इसलिए ठीक है। पूरा आ जाएगा। सॉरी ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा -1 तक, एंड तक ठीक है, 0 से स्टार्ट -1 तक खत्म। बस यस सर समझ आ रहे हो? देखो अब यहाँ पे जी, देखो, जी, जी। where hello python अब 0 से अब 05 यहाँ पे क्या कर दिया उसने? सिर्फ तो पढ़ रहा हूँ 0 से 5 हाँ? 0 से 5 तक 0 से 5 तक मीन्स फ्रॉम फर्स्ट टू पाइथन 0 1 2 3 4 यानी 4 तक, ये वाला आ जाएगा हेलो, ये होगा ना? यस सर क्यों 5 है ना, 4 तक ले लेगा। अब इसको आ गया हेलो। अब ये जो सेम यही है 0 से 5 है ना? हालांकि आपने यहाँ पर इसको नहीं दिया है 0, बट सेटल देन इट विल कंसीडर दिस इंडेक्स एज 0, तो इसको भी कर देगा हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ 6 से लेकर 12 तक, ओ 6 से लेकर 12 तक, 6 मीन्स यहां से लेकर 12 तक मीन्स ये पूरा का पूरा आ जाएगा पाइथन। ठीक है, अब 6 उसके बाद क्या लिखा उसने? कुछ नहीं, तो वो क्या कंसीडर खुद ही करेगा एंड तक समझे? यस सर लल्लू लाल Clear? हो गया बस वो ये मजेदार है। सर बस अब हाँ 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 थोड़ा सा थोड़ा देखो, मैंने यहाँ पर मैंने किसी का इस्तेमाल किया है, यस वो सर किसी का इस्तेमाल किया है कोई लेफ्ट राइट और सर नहीं पूरा का पूरा आ जाएगा। यस सर आप अगर ऐसे ही लिखोगे, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है, इससे क्या होगा? सारा का सारा बीच में ऐसे लिखो, ये ऑप्शनल खुद ही कंसीडर करेगा 0 से लेकर -1 तक, जितने हैं उतने सारे आ जाएंगे उसमें से। बस ठीक है, -1 लास्ट वाला है। ठीक है, यानी ये स्टार्ट से लेकर कहां तक? एंड तक एंड तक आ जाएगा। सिर्फ आपको बीच में क्या डालना है? स्लाइस ऑपरेटर स्लाइसिंग ऑपरेटर। क्लियर हो गया? क्लियर उसका मतलब है अगर आपको अपने स्ट्रिंग में से, वो यहां देखो, इफ यू वांट टू गेट अ पोर्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द स्ट्रिंग और a slice from a string, then you have to make use of an index. इंडेक्स और वहां पर इंडेक्स का इस्तेमाल कर लो, वो बढ़िया तरीके से आ जाता है। क्लियर? अब हम कल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, ये आपका है वो प्रैक्टिकल। राइट ए प्रोग्राम टू स्लाइस ए स्ट्रिंग, और यहां देखो, राइट ए प्रोग्राम टू स्लाइस ए स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट टू पर्टिकुलर पोजीशन, स्टार्ट से लेकर, ये आपके प्रैक्टिकल में है। ठीक है, स्टार्ट से लेकर यानी फर्स्ट से लेकर 0 तक जो पोजीशन है इंडेक्स की, वहां से लेकर 4 तक 5 तक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो हमने इसको इस तरीके से मैंने इसको किया है आप लोगों के लिए। मैंने एक स्ट्रिंग निकाली, उसका नाम क्या रखा हमने? var, और उसको हमने क्या रखा है? वेलकम बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहार। क्लियर? अब मैंने स्टार्ट से लेकर 0 से लेकर कहां तक? 13 तक। 0 से लेकर 13 यहां तक आता है, ये आता है 14, उसका मतलब है 13 ही। ठीक है, अब ये उसको प्रिंट करवा देगा ऐसे 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 यहां तक, और आपका आउटपुट आ जाएगा ये वाला पोर्शन। क्लियर? ये आपको प्रैक्टिकल वहां पे लिखना है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू स्लाइस ए स्ट्रिंग, फ्रॉम स्टार्ट टू स्लाइस ए फ्रॉम स्टार्ट टू ए पर्टिकुलर पोजीशन। स्टार्ट से लेकर किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक आपको कोई स्लाइस निकालनी है, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ एन इंडेक्स।
और इंडेक्स से स्टार्ट में 0 देना है और कहां तक लेना है वो इंडेक्स नंबर, उससे कम एक इंडेक्स नंबर दे, उससे ज्यादा एक इंडेक्स नंबर देना है, क्योंकि उससे कम तक वो ले लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्लियर? Yes, धन्यवाद, आपका सिलेबस पूरा हो गया।